इंसान को तो श्राप मिलते सुना था, पर क्या आप यकीन कर सकते हैं किसी गांव को भी श्राप मिल सकता है? जी हाँ, हमें भी यकीन नहीं होता, पर ये सच है। आज की कहानी में हम एक ऐसे ही गांव को दिखाने जा रहे हैं जो पूरी तरह एक खतरनाक श्राप से ग्रस्त था। उस गांव का ओरिजिनल नाम तो लगभग लोग भूल ही चुके थे। सभी उसे शापित गांव के नाम से जानने लगे थे। कहते हैं उस गांव को एक खतरनाक श्राप था कि उस गांव में कोई भी लड़का 18 साल से ऊपर नहीं जीता था। 18 साल का होते ही वो गांव की ऊंची पहाड़ी से कूदकर खुद ब खुद अपनी जान दे देता था। मतलब उस गांव में जिस लड़के की भी उम्र 18 साल की होती, उस घर में उसके 18वें जन्मदिन के दिन सवेरे से ही मातम मनाना शुरू हो जाता था। अब मेरा बेटा नहीं रहेगा। अरे कोई बचाओ मेरे बेटे को। मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा अब नहीं रहेगा। चुप हो जाओ भाई, क्या करें? ये तो हमारे गांव को लगा शाप है। हाँ बहन, हमारे गांव में कोई भी बेटा 18 साल का होते ही खुद ही उस ऊंची पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे देता है। हम भी अपने बेटे को खो चुके हैं। नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी अपने बेटे को। अरे कोई रोको मेरे बेटे को। कैसे बाप हो आप, तो रोको अपने बेटे को। रुको रुको। वाह पूजा, गांव का मजा ही कुछ और है। तुम लोग कितने लकी हो, इतने खूबसूरत गांव में रहते हो। एक मुझे देखो, शहर की भीड़ भाड़ में। ऐसा है तो राहुल से जल्दी शादी कर लो और आकर इसके गांव में बस जाओ। तुम भी प्रमोद से शादी कर लो, दोनों ही सहेली इसी गांव में बस जाते हैं। मैं तो वैसे भी इसके पड़ोस के गांव में रहती हूँ। शादी करके मुझे सिर्फ एक बॉर्डर ही क्रॉस करनी है, बस उसके लिए प्रमोद तो हाँ करे। अरे मेरी तो उसी दिन से हाँ है जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। बस मेरे मम्मी पापा की हाँ ले लूं, शहनाई बजा देंगे। माँ बाप की हाँ क्यों नहीं होगी? तुम अपना 18वां बर्थडे मनाने अपने गांव जा रहे हो। मम्मी पापा से बर्थडे गिफ्ट में तुम दोनों को मांग लेना, क्यों राहुल? यहाँ शापित गांव कितना दूर है? क्या उम्र है तुम दोनों की? बाबा ये कल 18 साल का हो जाएगा और मैं 2 दिन बाद हम अपना बर्थडे मनाने ही अपने गांव में आए हैं। भाग जाओ, वापस चले जाओ। इस शापित गांव में कोई भी 18 साल के ऊपर नहीं जीता। भाग जाओ, तुम लोग अपना जन्मदिन नहीं मरण दिन मनाने आए हो। भाग जाओ। ये क्या कह रहा था? अरे बकवास कर रहा था। हाँ, अगर 18 साल के ऊपर कोई लड़का नहीं जीता तो मेरे पापा कैसे जी रहे हैं? 45 के हो गए हैं। हाँ, पर उसकी बात में कुछ तो सच्चाई होगी। ऐसे ही कोई थोड़ी ना चिल्लाता है। एक बात बताओ, इस गांव का नाम शापित गांव क्यों है? बड़ा अजीब सा नाम है। पता नहीं, हम तो 6 साल के थे तब से माँ बाप ने शहर भेज दिया था। तब से कभी आए नहीं और ना ही वो हमें आने देते थे। हाँ, आज तो हम जबरदस्ती आ रहे हैं। आखिर अपनी जवानी में कदम रख रहे हैं। माँ बाप के साथ ही ये खुशी सेलिब्रेट करें। मगर जैसे ही वो दोनों गांव पहुंचते हैं, उनकी माँ उन्हें देखते ही रोने लगती है। अरे क्यों आ गया तू? क्यों आ गया? कमाल है माँ, बेटा इतने दिनों बाद आया है, खुशी के बजाय तुम मातम मना रही हो। अरे ये मातम का ही टाइम है। चला जा। हाँ, चले जाओ, तुम दोनों चले जाओ। अरे मेरी माँ, हम दोनों पैदा आपके सामने हुए थे। अब 18 साल के होकर जवानी में भी आपके सामने ही कदम रखना चाहते हैं। नहीं, इस गांव में कोई जवानी में कदम नहीं रख सकता। तुम दोनों चले जाओ। हाँ, चले जाओ। दोनों के माँ बाप, गांव वाले भी काफी समझाने की कोशिश करते हैं,
पर शहर से पढ़ लिख कर आए साइंस के जमाने के बच्चे उनकी बात की ओर ध्यान नहीं देते हैं। दूसरे दिन ही राहुल का बर्थडे होता है। सवेरे उठते ही वो देखता है गांव के काफी लोग उसके घर के बाहर इकट्ठा हुए हैं और उसकी माँ बाप अभी भी मातम सा मना रहे हैं। तभी पूजा केक लेकर वहाँ आती है। उन सभी को रोता देख कहती है, अरे आप लोग रो क्यों रहे हो? खुशी मनाओ, देखो आपके बेटे के बर्थडे का केक लाई हूँ। ये क्या होता है? शहर में जन्मदिन के दिन इसे काट कर खुशी मनाते हैं, खाते हैं। तो वही मनाना चाहिए था, यहाँ क्यों आ गए? अरे चुप रहो ना माँ, कुछ नहीं होगा, चलो केक काटते हैं। और वे सभी के साथ मिलकर उसका बर्थडे मनाते हैं और पूरे 18 साल का बर्थडे मनाने के बाद भी उसे कुछ नहीं होता है। ये देख वे खुश हो जाते हैं। सारे लड़के उनका अंधविश्वास तोड़ देते हैं। सभी खुश हो जाते हैं और रात को गांव की छत पर सोते हैं। मगर तब अचानक उनकी नींद खुलती है जब वे देखते हैं कि राहुल अपने बिस्तर से उठकर सीढ़ी से नीचे की ओर जाने लगता है। सभी उसे रोकना चाहते हैं पर वो किसी के हाथ नहीं आता। वहाँ से भागता है। सभी उसके पीछे भागते हैं पर वो जाकर उसी पहाड़ी से कूद पड़ता है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा राहुल तो इतना समझदार था, लोगों को जीना सिखाता था, खुद कैसे सुसाइड कर सकता है? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। वो 18 साल का हो गया, हमने उसका बर्थडे मनाया, तब तो उसे कुछ नहीं हुआ, फिर रात को अचानक। क्योंकि तुम लोगों ने उसका जन्मदिन मनाया, उसका जन्म टाइम नहीं। हाँ, उसका जन्म रात को इसी टाइम हुआ था। अब वो 18 का हुआ और वो खुद नहीं मरा है, उसे हमारे गांव को लगे श्राप ने मारा है। और तू क्या नखरे करती है? क्या तुझे पता नहीं? तेरे ही गांव का श्राप लगा है हमारे गांव को। मेरे गांव का? हाँ, चल भाग यहाँ से। हमारे बच्चों को खाने वाले गांव की लड़की, भाग। ऐसा मत कहो माँ, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। अरे तू जिंदा रहेगा तब शादी करेगा ना। इसी के गांव की औरत के श्राप ने हमारे पूरे गांव को मौत के मुंह पर खड़ा कर रखा है। चल भाग यहाँ से। और उसे जबरदस्ती वहाँ से भगा देते हैं। पूजा माहौल को देखते हुए वहाँ से चले जाना ही उचित समझती है। उसके जाने के बाद प्रमोद, आरती वगैरह के पूछने पर माँ बताती है कि पड़ोसी गांव की एक लड़की की शादी अपने गांव के लड़के से पक्की हुई थी। शादी से पहले काफी दिनों तक उनका मिलना जुलना रहा, मगर ऐन शादी के वक्त अचानक उनकी शादी टूट गई। उस वक्त वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। लड़के के बाप ने इसी बात को लेकर उसकी शादी कैंसिल कर दी। उस लड़की ने अपनी हुई बच्ची की दुहाई दी पर वो नहीं माने। मजबूरी में लड़की ने अपनी बच्ची को अपनी माँ के यहाँ छोड़ा और खुद उस पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे दी। मरने के बाद उसकी आत्मा पूरे गांव में भटकती थी। उसने पूरे गांव को श्राप दिया। याद रखो तुम गांव वालों ने एक अबला के साथ बहुत नाइंसाफी की है। आज के बाद इस गांव में कोई भी लड़का 18 साल का जवान नहीं होगा। आज के बाद इस गांव में किसी भी बेटे की शादी नहीं होगी। जैसे ही वो 18 साल का होगा, इसी पहाड़ी से मेरी आत्मा उसे अपनी आगोश में खींच लेगी। मरेंगे, सब मरेंगे, एक एक करके मरेंगे। पूरा गांव अपने बेटे की शादी देखने को जिंदगी भर तरस जाएगा। और तब से ये गांव शापित गांव हो गया और आज तक जिसके यहाँ भी बेटा 18 साल का होता है, वो खुद ब खुद ही उसी पहाड़ी से कूदकर जान दे देता है, जिस पहाड़ी से कमला ने कूदकर जान दी थी। क्या वो कमला मेरी माँ थी जिन्होंने पूरे गांव को श्राप दिया था? हाँ बेटी, तू उसी बदनसीब की बेटी है। और नानी उसे उस लड़के को भूल जाने को कहती है, मगर वो कहती है कि मैं उसे नहीं भूल सकती।
दूसरे ही दिन उस लड़के का भी जन्मदिन है। उसे लगता है कि वो अपने प्यार को खो देगी और वो वहाँ से भागती है, क्योंकि उसके मुताबिक प्रमोद सवेरे 5 बजे पैदा हुआ था, मतलब सवेरे 5 बजे वो 18 साल का हो जाएगा। तो सवेरे सवेरे ही वो जाकर उस पहाड़ी से कूद जाएगा। ये एहसास होते ही वो अपने गांव से शापित गांव की तरफ भागती है। शापित गांव पहुंचते पहुंचते 5 बज जाते हैं। यहाँ प्रमोद अपने घर में सोया है। अचानक उठता है और बाहर की ओर चल देता है। उसे जाता देख आहट सुनकर सभी जाग जाते हैं और रोना शुरू हो जाता है। सभी उसके पीछे पीछे भागते हैं। तभी पूजा भी वहाँ आ जाती है। वो भी उसे रोकने की कोशिश करती है। रुक जाओ प्रमोद, रुक जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें मेरे प्यार की कसम, रुक जाओ। रुक जाओ वरना मारी जाओगी। नहीं, मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ। मत करो, ये धोखेबाजों का गांव है। मैं भी कभी इसी गांव के लड़के से प्यार करती थी। मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, पर उसने मुझे छोड़ दिया। पर ये मुझे नहीं छोड़ेगा माँ। माँ? हाँ माँ, मैं ही आपकी वो बेटी हूँ। मैं भी इसे अपना पति मान चुकी हूँ। क्या आप अपनी बेटी को ही विधवा कर दोगी? क्या एक माँ आत्मा बनने के बाद इतनी कठोर हो जाती है? माँ, एक की गलती की सजा पूरे गांव को नहीं दे सकती। आपको अपना श्राप वापस लेना होगा। अब ये गांव मेरा ससुराल है। कल को मेरा भी बेटा होगा, आपका नाती। क्या उसे भी आप 18 साल का होते ही मार देगी? नहीं नहीं, ये क्या कर दिया बेटी तूने? तुझे नहीं पता इन गांव वालों ने मेरे साथ क्या किया था? इनकी तरफ से, इस पूरे गांव की तरफ से, जो अब मेरा भी गांव है, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। ठीक है बेटी, मैंने इन्हें माफ किया। आज के बाद इस गांव में कोई भी बेटा 18 साल का होते ही नहीं मरेगा। मैं अपना श्राप वापस लेती हूँ। तू सच कह रही है बेटी, आज मेरी समझ में आ गया है। किसी एक के किए की सजा भगवान भी उसके आसपास वालों को नहीं देते, फिर मैं कौन होती हूँ उन्हें सजा देने वाली। और इस तरह एक शापित गांव उसी गांव की बेटी की वजह से श्राप से मुक्त हो जाता है, जिस गांव की बेटी की वजह से शापित हुआ था। डर एक ऐसी चीज है जो किसी में बस जाए तो वो कहीं का नहीं रहता, और जिसमें डर ना बस पाए वो हर जगह रहता है। आज की हमारी कहानी में हमने यही बात दर्शाई है। नीडरपुरा गांव में गोलू नाम का एक 12-13 साल का बच्चा रहता था। पूरे दिन आवारागर्दी करना, रात देर देर तक खेलना, यही उसकी आदत में शुमार था। दिन हो या रात, वो हर समय कहीं ना कहीं खेलता, कूदता, भटकता ही मिलता था, जैसे उसे किसी चीज का डर ही नहीं था। एक दिन की बात है, गांव की बगिया में आम तोड़ते हुए उसे काफी रात हो गई। वो जब वापस अपने घर की ओर लौट रहा था तो अचानक जंगल में उसके सामने भयानक हंसती हुई एक डायन आ खड़ी हुई। उसे देखते ही वो घबरा गया। डायन! अगर मैं इससे डर गया तो ये मुझ पर हावी हो जाएगी। मुझे इससे डरना नहीं चाहिए। ज्यादा बत्तीसी मत दिखा, हट जा मेरे रास्ते से। हट जाऊंगी, मगर तेरा गरम गरम खून पीकर। गरम खून? अरे पर मेरा खून तो इतनी ठंडी रात में ठंडा हो गया है। कोई बात नहीं, आज मैं कोल्ड ड्रिंक से काम चला लूंगी। कोल्ड ड्रिंक से? तुम्हें क्या पता नहीं, आजकल कोल्ड ड्रिंक में कीड़े निकलते हैं। अगर कीड़े पीकर तुम बीमार हो गई तो सोच लो डायन जी, मैं तो अपना कोल्ड ड्रिंक पिलाने को तैयार हूँ। आ जाओ, पी लो। हे भगवान, अगर ये सचमुच आ गई तो? कोई बात नहीं, आज मैं कोल्ड ड्रिंक से काम चला लूंगी। खून ही तो पियोगी ना, इसमें डरना क्या? आओ पी लो।
सचमुच पी लो? हाँ, पक्का पी लो। हाँ। अरे क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? तुम मुझसे डरे नहीं इसलिए। अरे इसमें डरना क्या? अरे मैं डायन हूँ, तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। लो, तुम डायन हो तो हम इंसान हैं। हम अपना काम करते हैं, तुम अपना काम करती हो, इसमें डरना क्या? नहीं, तुम डरो मुझसे, भागो, चिल्लाओ। पागल हो गई हो क्या? अरे इस अंधेरे में भागूंगा तो ठोकर खाकर गिर नहीं जाऊंगा? पर तुम्हें भागना पड़ेगा, डरना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगी। क्यों? हम डायनों को श्राप मिला होता है कि जो हमसे नहीं डरता हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ओह, अच्छा हुआ मैं नहीं डरा, अब तो और नहीं डरूंगा। देखो, तुम्हें जल्दी खून पीना हो तो पियो, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन तुम डरोगे, भागोगे, चिल्लाओगे, तभी मैं खून पी सकती हूँ। मैं नहीं डरने वाला, ना भागने वाला, ना ही चिल्लाने वाला। ऐसे ही पीना हो तो पियो, नहीं तो मैं चला। ये मुझसे डरा नहीं, अब मैं क्या करूँगी? अपनी डायन बिरादरी में मैं कैसे अपना मुंह दिखाऊंगी? क्या करूँ? कैसे डराऊं इसे? दूसरे दिन रात को गुल्लू अपने घर के आंगन में सो रहा होता है कि तभी अचानक डायन वहाँ आ जाती है। अरे डायन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बहुत परेशान हूँ। तुम्हें कैसी परेशानी? तुम्हें देखकर तो लोग परेशान होते हैं। मेरी परेशानी ये है कि कोई मुझसे डरता ही नहीं है, और जब तक कोई मुझसे नहीं डरेगा ना मैं किसी को खा पाऊंगी ना उसका खून पी पाऊंगी। 4 दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है, कुछ बताओ मैं क्या करूं? तुम्हें लोगों को डराना नहीं आता। ऐसे तुम अचानक सामने आकर हंसोगी तो लोग तुम्हें पागल ही समझेंगे। पागल लोग भी अचानक सामने आकर हंसने लगते हैं। कोई उनसे नहीं डरता, उल्टा उसे मारकर भगाते हैं। तो मैं क्या करूं कि लोग डरे? तुम हवा में उड़ती हुई भयानक हंसी हंसती हुई इंसान के सामने आओ, देखो वो कैसे डरकर भागता है। सच? अभी मैं जाती हूँ। हंस क्यों रही है? पागल खाने से भागकर आई है क्या? तू देख नहीं रहा? मैं हवा में उड़ रही हूँ, डर मुझसे। हवा में तो कई पंछी उड़ते हैं, पतंग उड़ती है, पत्ते तिनके उड़ते हैं। क्या मैं सबसे डरता फिरूं? मैं डायन हूँ। तो मैं क्या करूं? खुश होकर नाचूं? नहीं, डर कर भाग। बचाओ बचाओ चिल्ला। क्यों डर कर भागूं? भागना है तो तू भाग, भाग। अरे तू भाग। अरे तू भाग कैसे सकती है? तू तो उड़ रही है, तो उड़ जा, उड़ 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 उड़। अरे तुम फिर आ गई और फिर रो रही हो। रो नहीं तो क्या करूं? कल रात तो मेरे उड़ने पर भी एक भी आदमी मुझसे नहीं डरा। फिर क्या? कल रात फिर मैं भूखी प्यासी भटकती रही। मेरे समझ में नहीं आ रहा, मेरे उड़ने के बाद भी वो डरा क्यों नहीं? यही तो गलती की तुमने डायन जी। सिर्फ उड़ने से कोई क्यों डरेगा?
डरता तब जब तुम उसे भी साथ में लेकर उड़ जाती और कहती डर वरना तुझे नीचे गिरा दूंगी। नीचे गिरने के डर से वो डरता और तुम्हारा काम हो जाता। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम डायनो को यही प्रॉब्लम है, सोचती नहीं हो, बस हा 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 करती आ जाती हो। धन्यवाद गुल्लू, आज तो मुझे जो भी मिलेगा उसे लेकर उड़ जाऊंगी, खूब डराऊंगी। वाह वाह, कितना मजा आ रहा है। बचपन से हवाई जहाज में बैठने की इच्छा थी, तुमने पूरी कर दी। तुझे पता है मैं क्यों उड़ रही हूँ? मैं डायन हूँ, डायन। तू डायन है? पर तू तो मेरे जैसी नहीं लगती। तेरे जैसी? हाँ, मेरा पति मुझसे रोज कहता है पूरे गांव में एक तू ही डायन है। तू डायन है? हाँ, तभी तो मैं उड़ रही हूँ। अरे उड़ तू नहीं रही है, मैं उड़ा रही हूँ। ऐसा? तो मुझे छोड़ कर देख, ऐसे गिरेगी कि फिर उड़ नहीं पाएगी। छोड़ छोड़, मुझे फिर देख कैसे मुंह के बल गिरती है। अगर मैंने इसे छोड़ा तो गिरकर अपाहिज हो सकती हूँ। नहीं छोड़ूंगी। मुझे नीचे उतारो, नीचे उतारो। बेवकूफ कहीं की, जब तुमने मुझे पकड़ा था तो मेरे ऊपर उड़ने के वक्त जैसा किया था, नीचे उतरते वक्त भी वैसा ही करो। अब मुझे तेरा खून पीने का मूड हो रहा है। नहीं नहीं, मेरा खून मत पीना। मैं तो खुद 3 दिनों से किसी का खून नहीं पी पाई हूँ। क्या? तब तो तुझ में खून ही नहीं होगा। कोई बात नहीं, आज ड्राई डे मनाती हूँ। ड्राई डे? वो क्या होता है? मतलब सूखा दिन। तेरा खून बगैर का सूखा मांस खाकर ड्राई डे मनाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। नहीं, मैं तुझे साफ कर दूंगी। नहीं, बचाओ, बचाओ, बचाओ। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? बचाओ बचाओ तो गांव वालों ने चिल्लाना चाहिए, तुम क्यों चिल्ला रही हो? कमाल है, तुम्हारे इस गांव में तो कोई मुझसे डरता ही नहीं है। मैंने सारे जतन कर डाले, जोर जोर से हंसी, खून पीने की धमकी दी, खा जाने की धमकी दी, हवा में उड़ी, पेड़ पर उल्टी लटकी, एक गांव वाली को लेकर हवा में उड़ी, पर कोई भी मुझसे नहीं डरा। और एक राज की बात बताऊं, मैं तो आज जैसे तैसे अपनी जान बचा के आई। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें डराने के और तरीके बताता हूँ। नहीं नहीं, मुझे और तरीके नहीं सिखाना, अब और किसी को नहीं डराना। एक राज की बात बताओ, इस गांव में तो मुझसे भी बड़ी डायन रहती है। आज वो मुझे लेकर हवा में उड़ गई थी। अगर उसने मुझे ऊंचाई से छोड़ दिया होता तो? नहीं नहीं, मैं अब इस गांव में नहीं रहूंगी। मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। अरे सुनो तो डायन, डराने के और भी तरीके बताता हूँ। नहीं नहीं, मुझे इस गांव के जंगल में ही नहीं रहना। मैं हमेशा हमेशा के लिए ये गांव, इस गांव का जंगल छोड़ के जा रही हूँ। वाह बेटा, तुम्हारी निडरता और सही समय पर हमें सब कुछ समझाकर डायन से ना डरने की सलाह की वजह से ही आज हमारे गांव और हमारे गांव का जंगल उस डायन से मुक्त हुआ। हाँ, वरना वो एक भी गांव वाले को शिकार बनाने में कामयाब हो जाती तो हमेशा के लिए यहाँ बस जाती और फिर पूरे गांव वालों का जीना मुश्किल हो जाता।
वो तो अच्छा हुआ पहली रात तुमने सूझबूझ से काम लिया, डरे नहीं, वरना आज हम उसे भगा नहीं पाते। इसीलिए तो कहता हूँ काकी, कभी भी किसी भी मुसीबत से घबराना नहीं चाहिए, बड़ी ही सूझबूझ और अकल से उसका मुकाबला करना चाहिए, उसके हथियार से उसे ही मारना चाहिए।